क्वेश्चन नंबर आपका है 5.2 का क्वेश्चन नंबर 13 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 आपको पहले मैं हिंदी में और इंग्लिश दोनों में समझा देता हूँ, फिर आपको इसमें अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। क्या लिखा है? हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7? 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं जो 7 से विभाज्य हो जाती हैं। ठीक है, डिविजिबल बाय 7 का मतलब होता है 7 से उनका पूरा पूरा भाग चला जाए, लेकिन हमसे कौन से नंबर बोल रहा है? 3 अंकों वाली संख्या पूछ रहा है, 3 डिजिट वाले नंबर। अब जैसे ही आपका नंबर आता है 3 डिजिट या 2 डिजिट, तो आपके दिमाग में एक चीज चलना चाहिए कि यार 1 डिजिट वाला नंबर कौन सा होता है। पहली चीज ये आपके दिमाग में चलना चाहिए तुरंत कि यार 1 डिजिट क्या होता है। बाद में तो अपन 3 की बात करें, तो 1 डिजिट आपको मैं बता दे रहा हूं, ये होता है 0 to 9। याद रखना कहाँ होता है? 0 से 9 होता है। ये होता है 1 अंक वाली संख्या होती है। फिर बात कर रहे हैं अपन 2 डिजिट की बात कर रहे हैं, तो 2 डिजिट नंबर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये होता है 10 to 99 होता है, ये होगा 2 डिजिट वाले। उसके बाद आता है बेटा 3 डिजिट वाले। 3 डिजिट वाले आपको बता दे रहा हूं, ये होते हैं आपके 100 to 999। तो क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। पहले चीज 1 डिजिट मतलब 1 अंक वाले कितना होता है? 0 से 9 होता है। उसके बाद 2 अंक वाले आपसे पूछे तो 10 से कितना? 99 होता है। फिर आपसे पूछे कि 3 अंक वाले बता, तो 100 से कितना होगा? 999 होगा। लेकिन अब हमें क्वेश्चन में क्या बोलता है? 3 अंक वाला बोल रहा है। कौन से बोल रहा है बेटा? 3 अंक वाला बोल रहा है। तो 3 डिजिट वाले नंबर जो होते हैं वो होते हैं बेटा 100 to 999। 100 to क्या होता है? 999 होता है। अब अपन को ऐसे नंबर देखना है जो 7 से इनका डिवाइड चला जाए। तो पहली चीज आपको ध्यान रखना, मैं 7 का डिवाइड करूंगा 100 में, फिर 7 का डिवाइड करूंगा मैं 101 में, फिर 7 का डिवाइड करूंगा मैं 102 में। आपको ऐसे डिवाइड करते जाना है। आपको एक एपी बनाना पड़ेगी पहली चीज। ठीक है, तो देखो इससे डिवाइड करूंगा तो 7 बन जाए कितना हो जाएगा? 7 कैरी 1 आएगा यहाँ पे, तो 10 में 7 जाएगा तो कितना? 3 बचेगा। फिर इधर उतारेंगे 0, तो 7 चौक कितना हो जाएगा आपका? 28 हो जाएगा। तो यहाँ बच रहा है 2, तो इसका मतलब 7 का डिवाइड नहीं जा रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप 7 का डिवाइड 101 में करना, 7 का डिवाइड 102 में। तो आपका जब रहेगा तो 7 का डिवाइड आप 105 में करोगे तो ये पूरा का पूरा इसमें डिवाइड चला जाएगा। देखना आप, तो ये हो जाएगा 7 बन जाए कितना हो जाएगा? 7 माइनस करोगे 3 बचेगा। फिर इधर से उतारोगे आप बेटा 5, तो 7 पंजे कितना हो जाएगा आपका? 35 हो। 7 पंजे कितना हो जाएगा? 35 आता है तुम्हारा, तो ये पूरा का पूरा कट जाएगा 5 बार। तो आपको ऐसे नंबर लेना है जिनका 7 से पूरा पूरा डिवाइड चला जाता है। तो पहला नंबर हो जाएगा आपका 105 हो जाएगा। आया सबको समझ में? तो अपन अब बनाते हैं एपी। तो एपी बनेगी तो पहला नंबर हो जाएगा आपका 105। ठीक है, तो बेटा ऐसे ही आप निकालते जाना। तो अगला नंबर हो जाएगा आपका 112, फिर अगला नंबर हो जाएगा 119, फिर डेट करोगे सेम। उसके बाद आप क्या करना पड़ेगा? जो आपका 999 है इसको आप 7 से डिवाइड करोगे, फिर आगे 7 से फिर आपका करोगे 998 का डिवाइड करोगे, फिर 7 का डिवाइड आप 997 का करोगे। तो ऐसे आपको डिवाइड देते जाना है। फिर उसके बाद एक नंबर ऐसा आएगा जो 994 रहेगा, ये 7 से पूरा पूरा डिवाइड आपका चला जाएगा। तो ये आपका था बेसिक, किस तरीके से आपने एपी निकालना है। तो लास्ट नंबर हो जाएगा 994। अब बताइए एपी निकालना आया कि नहीं है? आपको एक्स वाई जेड किसी तरीके से कोई सा भी क्वेश्चन आता है आपको सॉल्व इसी तरीके से करना पड़ेगा। तो पहली चीज अपन ने क्या कर लिया बेटा? ये अपन ने एक एपी बना ली। ठीक है, आया सबको समझ में कि नहीं आया? तो ये इस तरीके से आपको इनको सॉल्व करना पड़ेगा। अब हमारे पास जैसे कि एपी जब गिवन हो जाती है तो मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे पहला काम आप फर्स्ट टर्म निकाल दो और कॉमन डिफरेंस ए और डी निकाल दो। तो इसमें जो रहेगा ए हमारा कितना हो जाएगा बेटा?
105 हो जाएगा। उसके बाद डी क्या होता है आपका A2 माइनस A1 होता है। तो देखिए ये होता है आपका A1, ये होता है आपका A2, ये होता है आपका A3, ये होता है आपका AN मतलब होता है लास्ट टर्म होता है। तो A2 आपका 112 माइनस हो जाएगा 105। तो 112 में आपका 105 माइनस करेंगे तो 7 हो जाएगा। ठीक है, ये आया समझ में कि नहीं आया? तो ये हो जाएगा। फिर उसके बाद अब अपन देख लेते हैं AN। तो AN आपका कितना हो जाएगा 994 हो जाएगा। और हमें इसमें अपने को N की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। आया सबको समझ में? इतना ये हो गया। अब बेटा अपने को फॉर्मूला पता होना चाहिए एपीस निकालने का। एपीस का जो एन टर्म फाइंड कैसे करते हैं वो पता होना चाहिए। तो क्या होता है AN इक्वल A प्लस N माइनस 1 इंटू क्या होता है D होता है। ये आपका क्या होता है एपीस निकालने का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब इसमें अपने क्या करना है बेटा, वैल्यू पुट करना है। देखो वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ। AN जो रहेगा कितना होगा 994 हो जाएगा, इक्वल A कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा, प्लस N का N माइनस का 1 इंटू D का मान कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। आपको क्या करना है, सबसे पहला काम क्या रहेगा आपका, ये 99 ये अपनी जगह पर रहेगा, 994 ये प्लस का उठ के इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 105, फिर इक्वल का साइन, ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू कितना हो जाएगा 7। फिर बेटा आपको क्या करना है, इसमें से इसको माइनस करोगे तो क्या आपका बचेगा 889 इक्वल ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 7। फिर उसके बाद आपको ध्यान रखना है जो आपका इंटू का रहेगा वो किस में चला जाएगा, आपका डिवाइड में चला जाएगा। तो बेटा ये इंटू का साथ इसमें डिवाइड में आ जाएगा तो हो जाएगा 889 अपॉन में कितना हो जाएगा 7 इक्वल में n माइनस 1 हो जाएगा। अब इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। देखो 7 एक कम 7 हो जाएगा, 7 एक कम 7 हो जाएगा, एक इधर बचा तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14 हो जाएगा। फिर कितना बच्चा 4, 7 सतैया 49, 7 7 जा कितना होता 49। तो आपके पास बचा 127 इक्वल में n माइनस 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका जो रहेगा, ठीक है, उसके बाद ये माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा तो 127 ये माइनस का n क्या हो जाएगा प्लस का 1 इक्वल n हो जाएगा। इन दोनों को आप प्लस करोगे तो 1 2 कितना हो जाएगा आपके पास 8 इक्वल हो जाएगा n। और यही अपना फाइनल आंसर है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है।